हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी विषय में आज हम पार्ट 1 से यानी कि चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। बच्चों, पार्ट 1 में आप लोग को अमात्रिक शब्द दिए हुए हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आप लोग को अमात्रिक शब्द पढ़ा चुकी हूँ। अमात्रिक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो बिना मात्रा के होते हैं, उन्हें ही हम लोग अमात्रिक कहते हैं। ऐसे शब्दों में 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्ण वाले शब्द आते हैं। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पार्ट 1 में 2 वर्ण से बने शब्द, 3 वर्ण से बने शब्द और 4 वर्ण से बने शब्द दिए हुए हैं, जिसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इन शब्दों से मिला करके यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी कविता दी हुई है। बच्चों, इस कविता को मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। इस कविता को पढ़ने के बाद आप लोग को इसे याद करना है और इसे अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखनी है। देखिए कौन सी कविता है। चल हट नट खट पन घट पर चल, नल पर चल जल भर, घर चल करतब कर, डर मत छत पर चढ़, हर अवसर पर चल, चल घर चल। बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है। सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि यह अमात्रिक शब्दों से मिलकर यह कविता बनी है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मात्रा लगी हो, जिसमें मात्रा लगी हो। नहीं बच्चों, इसमें सारे शब्द ऐसे हैं जो कि अमात्रिक हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ 2 वर्ण वाले कौन कौन से शब्द हैं। अमात्रिक शब्दों में सबसे पहले बारी आती है 2 वर्ण वाले शब्दों की। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें 2 वर्ण से बने कौन कौन से शब्द हैं। पहला है चल, हट पर चल, नल जल पर चल, जल भर, घर चल कर, डर मत छत पर चढ़, हर चल घर चल पर और चल। बच्चों, इस कविता में ये सभी 2 वर्ण वाले शब्द हैं जो कि 2 वर्ण से मिलकर बने हैं। अब इसमें देखिए तो आप बच्चों, इसमें एक देखने वाली बात है कि 3 वर्ण से बना हुआ कोई भी शब्द है इसमें नहीं है। चलिए इसे हम लोग ढूंढते हैं, आप लोग भी ढूंढिए। कहीं पर किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति में 2 वर्ण से बने शब्द हैं, 4 वर्ण वाले भी शब्द दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों इस पूरी कविता में 3 वर्ण से बने शब्द नहीं हैं। तो चलिए अब हम लोग 4 वर्ण से बने शब्द को देखते हैं। देखिए पहले ही पंक्ति में है, पहला है नटखट पनघट करतब अवसर। देखिए पनघट, नटखट, करतब, अवसर। बच्चों 1 2 3 और 4 इसमें बस 4 ही शब्द दिए हुए हैं, वो भी 4 वर्ण से मिलकर बने हैं। 3 वर्ण से मिलकर बने हुए शब्द इसमें दिए ही नहीं हैं। तो बच्चों इसे आप लोग घर पे पढ़ेंगे, अच्छे से बार बार पढ़ेंगे जब तक इसे आप याद ना कर लें, याद ना हो जाए आपसे। और मैंने यहाँ पे गृह कार्य दिया है यानी कि होमवर्क दिया है, उसे आप लोग ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें करना है कि इस पूरी कविता को, जैसे मैंने यहाँ पार्ट लिखा है वैसे आप लोग पार्ट लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्लास आप लोग नहीं लिखेंगे, पार्ट 1 लिखेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ,
कविता लिखेंगे और कविता लिखने के बाद सुंदर से जैसे मैंने लिखा है एकदम सुंदर राइटिंग के साथ आप इस कविता को लिखेंगे और लिखने के बाद इसे अच्छे से याद करेंगे। अब आप लोग का होमवर्क है, कविता को लिखिए और याद कीजिए। और दूसरा होमवर्क है आप लोग का, कविता में से 4 वर्णों से बने शब्द चुनकर लिखिए। यानी कि इस कविता में जो 4 वर्ण से मिलकर बने शब्द हैं उसे आप लोग को चुन करके अपनी नोटबुक में लिखना है। बहुत ही आसान वर्क है, आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। इसे आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।